पेपर में जो ऐड आता है सही में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे हेमंत सोरेन की सरकार, तब तो हमको लग रहा है कि हमेशा के लिए आदिवासी मूलवासियों की सरकार बनेगा, शिबू सोरेन की सरकार बनेगा, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगा। इस मामले में हेमंत सोरेन की सरकार जो पॉलिसी के मामला हो, जो एजेंडा को लेके वो सरकार में आया है और उनका जो इलेक्शन एजेंडा था, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, या जो रोजगार की नीति हो, सारा चीज़ में वो फेल है। हम लोग तो यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2024 के पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मूलवासी हैं, जिनकी ज़मीन की लूट हुई है, टाटा कंपनी से अन्य कंपनी जो अधिग्रहण किया उसका मुआवजा नौकरी नहीं दिया, अगर यही स्थिति रहा तो 2024 में आदिवासी मूलवासी मजबूर होकर इसके खिलाफ में जो है वोट के बदले में इसको चोट करेगा। आप बताइए, आयोग का गठन हुआ 2012 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे। अब मुंडा जी के समय आयोग का गठन हुआ, लेकिन अभी भी जो है जितने आवेदक थे, जितने आंदोलनकारी लोग वहाँ आयोग के कार्यालय में आवेदन दिए हैं, आज मुश्किल से हमको लग रहा 3,500 आंदोलनकारी को चिन्हित कर पाया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ हरमोहन महतो हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई मुद्दों को लेकर इनकी लड़ाई जो है चलती रहती है। खासकर जो टाटा लीज की समस्या है उसको लेकर इनका कहना है कि जो सरकार ने टाटा लीज को ज़मीन दी है उसमें हम लोगों के साथ, जो हमारे मूलवासी और खतियानधारी हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया है, जोर ज़बरदस्ती से हमारी ज़मीनें दे दी गई है। तो आज फिर इसी को लेकर ये मीटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 साल पहले हमने इनकी विस्तृत से इनकी बातों को समझने के लिए हमने किया था। तो बताइए कि किस तरीके से आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। बताइए किस तरीके से आपकी जो है ज़मीनें हड़प ली गई, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भी जो है कंपनी के साथ मिलकर और जो है आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये दुर्लभ धवा का रहती ज़मीन है। टाटा कंपनी खुद इस ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए 41-42 में चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में इसमें केस किए थे और उसमें जजमेंट आया 70-71 में कि ये ज़मीन खुदकट्टी ज़मीन है। और इनके साथ साथ दुर्लभ धवा के साथ 5 व्यक्ति के ऊपर केस किया था, जिसमें कमिश्नरी कोर्ट ने उसको खारिज कर चुका कि आप खुदकट्टी ज़मीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि 2005 का जो लीज नवीनीकरण माननीय मुख्यमंत्री मुंडा जी के नेतृत्व में जो हुआ था वो त्रुटि है, और वो जो है गैरकानूनी ढंग से जिस ज़मीन को अधिग्रहण करने का अनुमति कमिश्नरी कोर्ट नहीं देता है, उसको पिछले दरवाजा से तत्कालीन राज्य सरकार और टाटा कंपनी का मिली भगत से रैयतों का ज़मीन को टाटा लीज में उसमें जो है शामिल किया गया है। और वर्तमान में जो है ये रवि रजक का ज़मीन जो है झारखंड हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जिसका केस संख्या 877/2021, जिसमें टाटा कंपनी सहित जिला प्रशासन को भी हमने पार्टी बनाया है। पिछले कई दिनों से टाटा कंपनी और जिला प्रशासन का दोनों का साठगांठ से, और यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं इन लोगों का साठगांठ से जो है रवि रजक का ज़मीन में यहाँ पुलिस बल लगा के और प्रशासनिक भय दिखा के ये ज़मीन पर ज़बरदस्ती जो है कब्जा करना चाह रहा है, जो गैरकानूनी है और असंवैधानिक है। तो अब वर्तमान सरकार भी बदल गई है, तो फिर भी आपकी स्थिति वही है अभी भी। देखिए, उलियान का जो इतिहास है, उलियान का इतिहास ऐसा है कि टाटा कंपनी से हम लोग केस लड़के हम लोग का गांव बचा है। तो इनका मंशा साफ है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों से, हरिजनों से जो मूल रैयत है यहाँ का, इसका ज़मीन को लूट के बाहरी आबादी को जो है, जो लोग बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों के बीच में लुटाता है। ये बड़ा उदाहरण है कि 50,000 एकड़ ज़मीन पर जो टाटा कंपनी 18 मौजा में जो टाटा कंपनी बसा है, चूँकि 10,725 बीघा से वो अपना इंडस्ट्री शुरू किया था। बाद के दिनों में शहरीकरण बोलिए और यह जमशेदपुर शहर बसाने की बात हो, तो ये 18 मौजा के लोग को विस्थापित कर दिया। लेकिन एक भी यहाँ का लोगों को ना नौकरी दिया, ना विस्थापन हुआ, जो ज़मीन विस्थापन को उसको कॉम्पेंसेशन दिया, ना उसको ज़मीन वापसी किया, ना नौकरी दिया है। तो ये यहाँ के जो टाटा प्रबंधन है उनका एक पॉलिसी है। अभी मान लीजिए जैसे सरकार है जेएमएम की, वो तो झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं, जो रैयतदार हैं, जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी सरकार है ना। तो फिर आपकी बात इतनी बड़ी जो आप बात बता रहे हैं, उन बातों को क्या वहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रहा है?
या वो लोग इन बातों को नहीं जान रहे हैं? पिछले देखिए, शिबू सोरेन हो चाहे हेमंत सोरेन हो, और यहाँ पे जो भी झारखंडी मुख्यमंत्री बना है पिछले कई वर्षों से, मान लीजिए 2000 में झारखंड का निर्माण बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना हो, फिर तो आदिवासी ही बना। रघुवर दास जी को छोड़ के तो सब आदिवासी बना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा में बोलिए या छत्तीसगढ़ में बोलिए, वहाँ आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए पॉलिसी है। इतना माने सुंदर राज्य जो कि पूरा खनिज संपदा से भरपूर है। पिछले दिन आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शासन में है और वहाँ टाटा के खिलाफ में आंदोलन किया, लेकिन वहाँ तो मुद्दा, पॉलिसी पर तो कोई मुद्दा नहीं हो रहा। इस मामले में हेमंत सोरेन की सरकार, जो पॉलिसी के मामला हो, जो एजेंडा को लेके वो सरकार में आया है, और उनका जो इलेक्शन एजेंडा था, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, या जो रोजगार की नीति हो, सारा चीज़ में वो फेल है। हम लोग तो यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2024 के पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मूलवासी हैं, जिनकी ज़मीन की लूट हुई है, टाटा कंपनी से अन्य कंपनी जो अधिग्रहण किया उसका मुआवजा, नौकरी नहीं दिया, अगर यही स्थिति रहा तो 2024 में आदिवासी मूलवासी मजबूर होकर इसके खिलाफ में जो है वोट के बदले में इसको चोट करेगा। पेपर में जो ऐड आता है, सही में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे हेमंत सोरेन की सरकार, तब तो हमको लग रहा है कि हमेशा के लिए आदिवासी मूलवासियों की सरकार बनेगा, शिबू सोरेन की सरकार बनेगा, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगा। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि हरनन महतो जी से जैसे हमने बताया कि ये लगातार इस चीज़ को लेकर टाटा लीज के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, कि इनका कहना है कि हम मूलवासियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और जैसा इन्होंने बताया, ये झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और हमेशा से इस बात को ये कहते रहे कि हमने झारखंड के जो लड़ाई थी, संघर्ष में, उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जो सरकार है उससे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।